कुछ लोग की आदत होती है चाहे कुछ भी कह लो हंस नहीं सकते हैं, मुंह बंद ही रहेगा, खुल नहीं सकता। महाराज मुस्कुराने की आदत बनाइए, खुश रहने की आदत बनाइए, हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाएं, हर हाल में प्रसन्न रहिए। कुछ लोग जन्म से तो भाई जो जन्म लेता है रोते रोते पैदा होता ही है, लेकिन पूरा जीवन वो रोते रहते हैं। महाराज भगवान उन्हें कितना भी दे दे लेकिन कभी भी उनका मन नहीं भरता है। पूछो महाराज सुखी हो, क्या बताएं, बेटे की नौकरी लग जाए तो सुखी हो जाए। अच्छा बेटे की नौकरी लग गई महाराज अब सुखी हो, क्या बताएं, अच्छी बहू आ जाए घर में महाराज गंगा नहा ले। चाची बहू घर में आ गई, सुखी हो, अब भजन करो। महाराज एक पोता आ जाए तो हरिद्वार चले जाए। चलो भाई पोता भी आ गया, महाराज अब तो भजन कर लो, अब सुखी हो। महाराज क्या बताए, पोता बड़ा उदंड है, छोड़ देंगे तो कहीं भी चला जाएगा, ये बड़ा हो जाए बस। बड़ा भी हो गया, अरे अब तो चलो महाराज बस इसका विवाह कर ले तो अंतिम इच्छा यही है हमारी, कभी खत्म होने वाला नहीं है। इच्छाएं सदैव बढ़ती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं, इसलिए जो मिला है उसी में प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, वरना रोते रोते ही फिर चले भी जाएंगे, कोई ठिकाना नहीं है। 4 दिन का ये जीवन मिला है, आनंद से जी लीजिए। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जब सब खत्म हो जाएगा तब आपको लगेगा कि हमने अपना जीवन व्यर्थ ही गंवा दिया। फालतू के टेंशन में क्यों पड़े हैं? जो भी टेंशन है सब रघुनाथ जी को दे दीजिए और आप रघुनाथ जी के विषय में चिंतन करना प्रारंभ कर दीजिए। आपकी चिंता रघुनाथ जी ले लेंगे। भगवान कैसे चले? प्रसन्न होकर के चले, और भगवान प्रसन्न होकर के चले इसीलिए सब मंगल हुआ, भगवान का विवाह हो गया। भगवान शंकर कहते देवी जिन हाथों ने कभी दान नहीं किया उन हाथों का कोई अर्थ नहीं, जिन जो पांव कभी भगवान के तीर्थ नहीं चलने उन पांवों का कोई अर्थ नहीं। माँ भवानी प्रश्न करती है, कहा प्रभु भगवान कब कब अवतार लेते हैं, भगवान की कितनी कथाएं हैं? तो भगवान शंकर कहते हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान की कथाएं तो अनंत हैं, लेकिन देवी भगवान के आने का कोई मुख्य कारण नहीं है। भगवान के आने का सिर्फ एक ही कारण है, और वो ये है कि भागता प्रेम बस सगुना सोई। वो निराकार ब्रह्म सगुण साकार के रूप में चला आता है तो सिर्फ और सिर्फ भक्त के प्रेम के कारण आता है। हम आप बैठे बैठे सोचते हैं कि भगवान नहीं आएंगे, भगवान नहीं मिलने वाले हैं, पर इसी कलिकाल में, इसी कलियुग में भगवान ने न जाने कितनों को दर्शन दिया। हम सोचते हैं कि भगवान धनुष बाण लेकर के आए, बांसुरी धारण करके आए, ऐसा नहीं है। अपनी दृष्टि बदलिए, आपको सृष्टि स्वयं ही बदली दिखाई पड़ेगी। सब दृष्टि का ही नजरिया है। आप हर जीवों में, हर प्राणियों में भगवान का दर्शन करें, आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। पर यहाँ तो चाहे कोई व्यक्ति कितना भी अच्छा हो, लेकिन हमें दोष ही दिखाई पड़ता है, हम गुण नहीं देख पाते हैं। ये हमारे दृष्टि का फेर है, ये हमारे दृष्टि का दोष है।